अब देखो इसमें एक पॉइंट याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री में कि जिस बिंदु से देखते हैं उसके जस्ट सामने वाला लंब होता है। सी से यदि देखेंगे तो सी के सामने वाला 3 यहाँ पर लंब है और आधार 4 होगा और कर्ण जो है कि 5 होगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या है। जिस तरह से हम लोग इंग्लिश पढ़ने के लिए शुरुआत करने के लिए हम लोग ABCDEFGH तक पूरा जानते हैं ना, उसी तरह जैसे हिंदी पढ़ने के लिए क ख ग घ पूरा याद करते हैं जानते हैं, उसी तरह से ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ने के लिए इसका भी क ख ग घ कुछ है। वो है 6 पॉइंट इसमें होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक। ठीक, ये 6 पॉइंट जो है कि याद होना चाहिए सबको। पहले लिख लो ऐसे कि ये 6 पॉइंट्स हैं। अनुपात है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है 6, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कोसेक। एक समकोण त्रिभुज में देखें हमें 90 डिग्री है, ABC, ठीक है, ABC। यदि हम इसको C से देखें, किससे देखें? C से देखें और C पर थीटा कोण बनाए तो इसमें A कौन सी भुजा होगी? कर्ण होगी। और इस हम बिंदु C से देख रहे हैं, इसमें C के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और C से लगा हुआ जो ये भुजा है ये क्या होगा? आधार होगा। सबको समझ में आ रहा है? आ रहा है? ये ट्रिग्नोमेट्री का ये रेशियो जो है कि ट्रिग्नोमेट्री ये रेशियो अंक कोण के साथ होता है। ये सब रेशियो ट्रिग्नोमेट्री तो साइन आ जाएगा थीटा के साथ, क्या आ जाएगा? साइन थीटा के साथ आ जाएगा, कॉस भी आ जाएगा थीटा के साथ, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि कोण को इसके साथ इससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ कोण मिला, मतलब कुछ ना कुछ कोण रहेगा। जैसे मैं बात करूं साइन 30, यदि साइन लिखाएगा तो उसके साथ में कोण भी लिखाएगा ही लिखाएगा, उसको अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? जी सर। कोई दिक्कत है? इसको ऐसे नहीं कर सकते कि साइन अलग हो जा रहा है गुना 30 अलग हो जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। एक क्लास 10th में आता है तुम लोग का जो है कि सत्य है या असत्य है, इक्वेशन NCERT में दिया हुआ है। तो इसको ध्यान रखना कि इसको अलग नहीं किया जा सकता, ये हमेशा साथ में रहता है। ओके, अब इसको समझने के लिए कि साइन थीटा बराबर होगा क्या, क्या रेशियो बनेगा, ये सबका रेशियो क्या क्या बनेगा, उसको समझने के लिए एक ट्रिक याद रखते हैं, लाल बट्टा कक्का। क्या याद रखते हैं? लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का में देखो इसमें ऊपर से जो है कि जो पहला वाला है यानी यल बट्टा के वो होगा तुम्हारा साइन का। किसका होगा? साइन का होगा। दूसरा वाला जो है वो होगा कॉस थीटा का। किसका होगा? तीसरा वाला है वो होगा टैन थीटा का। समझ में आ रहा है? जी सर। अब इसी चीज को उलट देते हैं, इधर से देखते हैं, ये ऊपर से देख रहे थे। ऊपर लिखने का मतलब है ऊपर से, यानी जो है कि साइन थीटा बराबर यल बटा के होगा। क्या होगा? यल बटा के। यल क्या है यहाँ पर? यल का मतलब जो है कि लंब से है, के का मतलब कर्ण से है, ए का मतलब किससे है? आधार से है। साइन थीटा बराबर यल बटा के लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा? आधार बटा कर्ण। क्या होगा? आधार बटा कर्ण। समझ में आ रहा है? टैन थीटा बराबर क्या होगा बताओ संजय? यल बटा ए होगा, लंब बटा आधार होगा। ठीक है, अब जैसे इधर ऊपर से देखेंगे, अब नीचे से देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। ऐसे ये होता है कॉट थीटा। कॉट थीटा ए बटा यल होगा। नीचे से देखेंगे कॉट थीटा बराबर ए बटा यल। बात समझ में आया शुभम? अब नीचे देखो, इसको देखो, ये क्या हो जाएगा? सेक थीटा होगा। सेक थीटा बराबर क्या होगा? राम मिलन बताओ। सेक थीटा बराबर क्या होगा? के बटा ए, यानी कर्ण बटा आधार होगा। और जो है कि क्या होगा? कोसेक थीटा होगा। ये कितना आएगा? के बटा यल, कर्ण बटा लंब। तो इतना बात सबको समझ में आया कि नहीं आया? आया।
सब लोग जल्दी से उतार लो एकदम तुरंत 1 मिनट में। जल्दी से उतारो इसको। जी सर, हो गया। सबका हो गया संजय? आगे बताएं। अब देखो इससे कुछ सवाल हल करते हैं। सवाल हल करके प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या होगा। एक त्रिभुज दे दिया है, इधर मिटा दें, इधर भी। जी सर। इसको बना लिया हो ना? उसको भी बना। इसको भी बना लो, लिख लो ट्रिक। क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो tan थीटा का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। यहां पर सबसे पहले देखेंगे कि दिया क्या है। साइन थीटा दिया है 3/5, और हम क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर लाल बटा कक्का से होता क्या है? L/K। ध्यान से देखो, यहाँ पर हल करने बता रहे क्या होता है? L/K। इससे क्या पता चला कि L की वैल्यू कितनी है? 3 है। K की वैल्यू कितनी है? 5 है। यहाँ पर है क्या, मतलब क्या चीज नहीं है? यहाँ पर आधार नहीं है। क्या नहीं है? आधार नहीं है। आधार की वैल्यू ज्ञात करेंगे पहले हम। उससे पहले देख लेते हैं कि ज्ञात क्या करना है हमको। tan थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए tan थीटा चाहिए हमें L/A, यानी लंब बटा आधार चाहिए हमें, है कि नहीं? जी सर। इसमें लंब की वैल्यू तो दिया हुआ है 3, लेकिन आधार हमको नहीं पता है। जी तो आधार पता करने के लिए हम देखो पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योगफल के स्क्वायर बराबर L² प्लस A²। ठीक है शुभम? K का मान कितना है? 5। 5 का स्क्वायर करेंगे बराबर लंब की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो 3 है। 3 का स्क्वायर प्लस आधार ज्ञात करना है, जिसको A का ही स्क्वायर रखना है। कोई दिक्कत? 5 का स्क्वायर करो कितना आएगा? 25। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा? 9 प्लस A²। 9 इधर प्लस में है, उधर जाएगा किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 25 माइनस 9 बराबर A²। हटाओगे कितना आएगा? 16 A²। अब इधर स्क्वायर है बराबर, उधर जाएगा क्या बन जाएगा? कर्णी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कर्णी। रूट में चला जाएगा 16 बराबर A। इसका वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा? 4। A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। कौन हिला रहा है? A की वैल्यू कितनी आ गई? 4। यहाँ पर कितना आया? 4। A का मान कितना आ गया? 4। जब A का मान आ गया, L का मान दिया हुआ है, तो यहाँ पर tan थीटा बराबर, यहाँ पर डायरेक्टली रख देंगे tan थीटा बराबर लंब का मान कितना है?
3 और आधार का मान कितना है 4। यहाँ थीटा बराबर 3/4 आंसर हो गया। समझ में आया? जी सर। आया समझ में संजय? कोई दिक्कत है? उतार लो जल्दी से। समझ में आ रहा है गणेश? कल से जो है कि 6:30 बजे से 7:30 बजे तक मैथ चलेगा, ठीक है? 1 घंटा मैथ का टाइम है, कितना तक सर? 6:30 से 7:30, ठीक है? और 5 से 6:30 तक जो है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री 45-45 मिनट। हम लोग कल कै बजे आएंगे सर? कल 5 बजे आओगे। अच्छा, केमिस्ट्री पहले पढ़ा देते हैं, ठीक है? आप क्या करते हैं, केमिस्ट्री पहले पढ़ा देंगे, उसके बाद तुम लोग 5:45 पर जो है कि 5:45 से केमिस्ट्री क्लास चालू होगा। फिजिक्स हम लोग का हैं? हाँ, 45। 5:45 से आओगे 7:30 बजे तक। साढ़े 7 बज गया, ठीक है? उतार लो इसको जल्दी से।